जी हां, क्योंकि ईरान ने लॉन्च कर दी है खुर्रम शहर 4 मिसाइल्स। और याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको बतलाया था कि ईरान अभी अपनी पुरानी मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहा है और अब वो जंग में ला रहा है अपनी नई मिसाइल्स, खुर्रम शहर 4 मिसाइल, जिससे तेल अवीव, इस्राइल की राजधानी तेल अवीव थर्रा गया है, उसकी बिल्डिंग्स हिल गई हैं। समानांतर तौर पर अमेरिका और इस्राइल वो लगातार ईरान पर हमला कर रहे हैं। उनकी मिलिट्री एकेडमी पर ताजा हमला किया गया है और बात वहां रुकती नहीं है, क्योंकि अमेरिका और इस्राइल जानते हैं कि ईरान की ताकत कहां है। लिहाजा ईरान के अंदर करीब 13 मिसाइल बेसिस पर हमले हुए हैं। ये हमले कितने कारगर हुए हैं, बस कुछ देर बाद मैं आपको बताने वाला हूं। और जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि तेल अवीव में इस वक्त जो बिल्डिंग्स हैं वो थर्रा गई हैं खुर्रम शहर 4 मिसाइल की गूंज से, उसके धमाके से। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं अल जजीरा की यह खबर, और यहां 2-3 चीजें आप ध्यान से देखिएगा। पहली बात, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि किस तरह से तेल अवीव में धमाके हो रहे हैं और उन्हें बाकायदा इसका प्रमाण पेश किया है। दूसरी बात, वो ये भी बता रहे हैं कि बहरीन के अंदर मनामा में जिन होटल्स में अमेरिकी सैनिक रुके हुए हैं वहां पर ईरान हमला कर रहा है, और बहरीन में भी लगातार हमले हो रहे हैं, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। वीडियो में आपको दिखाऊंगा, प्रूफ में आपको दिखाऊंगा, प्रमाण में आपको दिखाऊंगा। मगर सबसे पहले अल जजीरा की यह खबर देखिए, जो इस बात की बानगी है, इस बात का सबूत है कि किस तरह से तेल अवीव खुर्रम शहर 4 मिसाइल के धमाकों से थर्रा गया है। देखा जाए। Iran has launched a barrage of missiles into Israel, including Tel Aviv and West Jerusalem. Explosions have caused significant damage to buildings in Tel Aviv, with debris scattered across the streets and emergency crews responding to multiple incidents. At least 11 people have been killed across Israel since Saturday. And Iran is continuing its attacks on Gulf nations hosting US troops. One hotel and 2 residential buildings have come under attack in Bahrain's capital, Manama. Earlier, a refinery was seen engulfed in smoke after an apparent Iranian strike. In Kuwait, an explosion was reported from an airbase in the south of the country. And Saudi Arabia says it's intercepted drones near the Riyadh region. दोस्तों, इस खबर को लेकर क्या पुष्टि हुई है, क्या कॉन्फर्मेशन हुआ है, इसको लेकर भी मैं आपके सामने अब जानकारी ला रहा हूं कि खुर्रम शहर 4 की मिसाइलें कहां कहां गई हैं और कितना नुकसान इस्राइल को पहुंचा है। गौर फरमाएं, ईरान ने दावा किया है कि उसकी खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइलें, जिनमें करीब 1 टन का वॉरहेड है, हाल के हमलों की लहर में तेल अवीव और बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल की गई। कई रिपोर्टों में कहा गया कि धमाके इतने जोरदार थे कि तेल अवीव इलाके में इमारतें तक हिल गईं। क्या इस बात की पुष्टि हुई है? ईरान की IRGC का कहना है कि खुर्रम शहर 4 मिसाइलें तेल अवीव के दिल, बेन गुरियन एयरपोर्ट और एक इस्राएली एयरबेस पर दागी गईं, जिसे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का हिस्सा बताया गया है। कई रिपोर्टों और वीडियोस में, जिसका अभी जिक्र मैंने आपके सामने किया, अल जजीरा का वीडियो मैंने आपको दिखाया, कई वीडियोस में तेल अवीव और उसके आसपास तेज धमाके, आग लगने और कुछ रिहायशी या व्यावसायिक इमारतों को नुकसान दिखाया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों और वीडियो में कहा गया है कि धमाकों की शॉकवेव इतनी तेज थी कि शहर के कई हिस्सों में, जहां सीधा हमला नहीं हुआ था, वहां भी इमारतें हिलती हुई महसूस हुई। मगर अभी भी काफी असमंजस है दोस्तों, और असमंजस किन चीजों को लेकर है, गौर फरमाया जाए। इस्राएली सूत्रों का कहना है कि कई आने वाली मिसाइलों को एरो और आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया। कुछ मामलों में यह तय करना मुश्किल है कि नुकसान सीधे मिसाइल लगने से हुआ या इंटरसेप्टर के गिरने से। कौन सी मिसाइलें वास्तव में खुर्रम शहर 4 थीं और कितनी इमारतों को गंभीर नुकसान हुआ, इसकी सही जानकारी अभी भी जांच के बाद ही साफ होगी। अलग अलग रिपोर्टों में हताहतों और नुकसान के आंकड़े भी अलग अलग बताए जा रहे हैं। और अब दोस्तों मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। आपके स्क्रीन पर यह वीडियो, और यह हमला है ईरान का बहरीन पर। बहरीन की जो सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है, वहां पर ईरान हमले कर रहा है। और आप देखिएगा, सायरन की आवाजें आप सुनेंगे और किस तरह की अफरा तफरी है। करीब 1 मिनट का वीडियो है, मैं चाहता हूं कि आप इसे देखें। Bro, come.
come, bro. Do launch. My God. கட் பண்ணு டி. Bro, there one more. Which side it is coming? Bro, harbor it is landing. Harbor. मगर जाहिर सी बात है कि इस वक्त अमेरिका के साथ इस्राइल की ताकत, ये साझा ताकत, और उससे भी बड़ी बात, हर गुजरते लम्हे के साथ जिस तरह से खाड़ी देशों पर ईरान हमले कर रहा है, ये तमाम देश इस जंग में शामिल होने पर मजबूर हो जाएंगे। और जब ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है ईरान पर दबाव बढ़ेगा। मगर जैसे मैंने बताया दोस्तों, इस वक्त इस्राइल ने कम से कम ईरान की 13 मिसाइल बेसिस पर हमला किया है, और इसको लेकर क्या जानकारी मौजूद है आपके स्क्रीन पर। एबीसी न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान में जमीन के नीचे बने ठिकानों को निशाना बनाया है। बीती रात अमेरिका और इस्राइल ईरान के गहरे भूमिगत मिसाइल ठिकानों पर लगातार हमला कर रहे हैं। एबीसी न्यूज ने इस बात की पुष्टि की है कि ऐसे 13 भूमिगत ठिकाने या तो नुकसानग्रस्त हुए हैं या पूरी तरह नष्ट कर दिए गए हैं। इस्राएली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ का कहना है कि अब तक लगभग 60% मिसाइल लॉन्चर खत्म कर दिए गए हैं, लेकिन अमेरिकी टैक्स देने वालों के लिए इसकी कीमत बहुत भारी पड़ रही है। सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ पहले 100 घंटों में $3.7 अरब खर्च हो चुके हैं, यानी हर दिन करीब $891 मिलियन से ज्यादा। गौर फरमाइए दोस्तों, 100 घंटे में खर्चा कितना है यहां पर? $3.7 अरब। इतना नुकसान अमेरिका को पहले 100 घंटे में हुआ है, और रोज इस जंग में अमेरिका के $891 मिलियन जो हैं वो खर्च हो रहे हैं। और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात, जब एबीसी न्यूज ने यह सवाल अमेरिकी अधिकारियों से पूछा तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। जी हां, इस प्रोग्राम में सवाल यह पूछा गया, ठीक है, लेकिन लागत क्या है? क्या आप बता सकते हैं कि यह अमेरिकी लोगों को कितना पड़ेगा? तो इसके जवाब में उन्होंने कहा, मैं बाद में आपको बताऊंगा मैडम, अभी इसका जवाब नहीं दे सकता। इसके बावजूद पेंटागन का कहना है कि उसकी रणनीति कामयाब हो रही है और ईरान को इसका जबरदस्त नुकसान पहुंच रहा है। दावा क्या किया जा रहा है पेंटागन की तरफ से? गौर फरमाएं दोस्तों, उनका कहना है कि ईरान के जवाबी हमलों में बड़ी गिरावट आई है। बैलिस्टिक मिसाइल हमले पहले दिन के मुकाबले 90% कम हो गए हैं। ड्रोन हमले 83% कम हो गए हैं। अब तक इस युद्ध में करीब 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है, इनमें से 2 की पहचान हुई है। तो इसका क्या अर्थ माना जाए दोस्तों? क्या ईरान ये जंग हार रहा है? आईआरजीसी के प्रवक्ता ने कहा है कि अब इस मामले में ईरान जल्द नए हथियार निकालने वाला है, जिससे अमेरिका और इस्राइल चौंक जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आईआरजीसी के नए प्रमुख का ऐलान हुआ है, वो शख्स जिसके सिर पर कांटों का ताज है, क्योंकि अब यह शख्स सीधे तौर पर इस्राइल के निशाने पर आने वाला है। हम उसकी भी चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले नए हथियारों को लेकर आईआरजीसी यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर क्या दावा कर रहा है, गौर फरमाया जाए। आईआरजीसी के प्रवक्ता ने कहा, ईरान लंबी लड़ाई के लिए तैयार है, नए हथियार लाएगा। ईरान लंबे युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है और ऐसे उन्नत हथियार इस्तेमाल करने वाला है जो अभी तक इस संघर्ष में इस्तेमाल नहीं हुए हैं। यह बात